हेलो एवरीवन। आज हम एल्गी के बारे में जानेंगे कि उसका हमारे जीवन में क्या रोल है। एल्गी का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। ये क्या है कि पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकृत होती है उसका आधा भाग एल्गी यानी कि शैवाल स्थिर करते हैं। हमारे पृथ्वी पर जितने प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण होता है जिसमें से आधा भाग एल्गी करता है। एल्गी एक प्रकार का जीव होता है। जीव होने के कारण ये पर्यावरण में उपस्थित जो ऑक्सीजन है इसके साथ मिलकर इसका स्तर को बढ़ा देते हैं। जैसे कि एल्गी की दो स्पीसीज हैं, क्लोरेला तथा स्प्रूलाइना। क्लोरेला तथा स्प्रूलाइना ये एक कोशिकीय एल्गी है। एक कोशिकीय एल्गी मतलब ऐसी एल्गी जिसका निर्माण केवल एक सेल से हुआ है, जैसे कि यह है एक सेल। यूनिसेलुलर एल्गी मतलब ऐसी एल्गी जिसका निर्माण एक कोशिका से हुआ है। इसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इसका यूज़ अंतरिक्ष यात्री अपने भोजन के रूप में करते हैं। क्लोरेला और स्प्रूलाइना एक एल्गी की ऐसी स्पीसीज है जिसका निर्माण एक कोशिकीय एल्गी से हुआ है। क्लोरेला स्प्रूलाइना इसका निर्माण एक कोशिकीय एल्गी से हुआ है। इसमें प्रोटीन की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री अपने भोजन के रूप में करते हैं। एल्गी के 3 प्रमुख भाग भी हैं। एल्गी 3 प्रकार से होती है। एक होती है क्लोरोफाइसी, दूसरी होती है फियोफाइसी और तीसरी होती है रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। सबसे पहले हम लोग क्लोरोफाइसी के बारे में जानेंगे। क्लोरोफाइसी में जो भी प्रकार की एल्गी आती है, जो भी एल्गी के सदस्य होते हैं वो ग्रीन एल्गी में आती हैं। क्लोरो का मीन्स ही है क्लोरोफिल। क्लोरोफाइसी से क्लोरो का मतलब ही हम क्लोरोफिल से जानेंगे। अब देखिए कैसी एल्गी होती है। ये यूनिसेल्युलर होती है, मतलब ये एक कोशिका से बनती है। कॉलोनी बनाने वाली होती है, मतलब ये कॉलोनियल स्ट्रक्चर में होती है या फिर तंतुमय होती है, यानी कि फिलामेंटस स्ट्रक्चर में भी होती है। इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाया जाता है जिस कारण ये हरी घास की तरह दिखते हैं। जैसे कि इसका नाम है क्लोरोफाइसी, यानी कि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। अब जिसमें क्लोरोफिल होगा वो हरे घास की तरह ही दिखेगा। इसमें बता रहे हैं कि क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी दोनों है, जिस कारण ये हरी घास की तरह दिखते हैं। इसमें जो पिगमेंट्स हैं यानी कि जो वर्णक है वो क्लोरोप्लास्ट में एक निश्चित जगह होती वहाँ पर होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में एक निश्चित जगह होती वहाँ पिगमेंट्स होते हैं। क्लोरोप्लास्ट कई प्रकार के स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाता है। ये डिस्क लाइक भी होता है, प्लेट लाइक भी होता है, कप शेप्ड भी होता है, स्पाइरल भी हो सकता है, रिबन भी हो सकता है, कई प्रकार के हो सकते हैं। डिस्क लाइक है, प्लेट शेप है, कप शेप्ड है, स्पाइरल मतलब स्प्रिंग के आकार का है, फीता के आकार का, कई प्रकार से हो सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट में एक से अधिक पायरोनाइड होते हैं। ये पायरोनाइड एक प्रकार का स्टार्च होता है। कुछ एल्गी ऐसी होती हैं जिसमें जो फूड का स्टोर है वो ऑयल ड्रॉप्स के रूप में होता है। कुछ एल्गी जिसमें जो भोजन है उसका जो संचय होता है, जैसे तेल की कुछ बूंदें होती हैं, उस प्रकार होता है। ग्रीन एल्गी में 2 मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन और एक आउटर मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो चिकनी होती है और सेल्यूलोज की बनी होती है, लेकिन जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो पेक्टोज होती है और कठोर होती है।